अस्सलाम वालेकुम। PSY 612 एक्टिव स्टूडेंटशिप जो कोर्स है उसका लेसन नंबर 2 मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। लेसन नंबर 2 में टाइमलाइन बताया गया है कोर्स का, मतलब कि ये कोर्स का जो ड्यूरेशन है, जो टाइमलाइन है, वो कितने फेसेस पे, कितने किन किन टास्क पे मुश्तमिल है, क्या क्या फेस जो है वो स्टूडेंट को क्लियर करना पड़ेगा। सबसे पहले जो फेस है वो है प्रोजेक्ट सिलेक्शंस पे है, मतलब कि प्रोजेक्ट आप सिलेक्ट करेंगे। प्रोजेक्ट सिलेक्शंस का जो क्राइटेरिया है कि आप प्रोजेक्ट किस टाइप का सिलेक्ट करेंगे, तो आपको सबसे पहले ये जो लिस्टें हैं, 11 जो लिस्टें हैं, ये आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी कि आप कौन सा सेंटर, कौन सा ऑर्गेनाइजेशंस, कौन सी कम्युनिटी, कौन सा जो है रिहेबिलिटेशन जो है वो आप चूज करना चाह रहे हैं, कहाँ पे आप काम करना चाह रहे हैं, हॉस्पिटल्स में, क्लिनिकल सेटिंग्स में आप प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं। तो आपने इनमें से कोई एक जो है वो प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है। उसके बाद है ग्रुप फॉर्मेशंस। ग्रुप फॉर्मेशंस मतलब कि जब आप प्रोजेक्ट जो सेंटर है या ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो 11 लिस्टें हैं, इनमें से कोई एक जब सिलेक्ट कर लेंगे तो आपके पास 50 स्टूडेंट्स की लिस्ट आ जाएगी। अब अगर आपके कुछ मेंबर्स हैं, कुछ कोलीग्स हैं, आपके जो क्लासमेट्स हैं, अगर उन आप चाहते हैं कि वो भी आपके ग्रुप में शामिल हो जाएं, तो फिर उसके लिए ये है कि फिर आप उनको कहना कि जैसे कि सपोज मैं यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि यार मैं ओल्ड एज होम में जो है वो प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लिया, तू भी सिलेक्ट कर ले। तो उसकी जो व्यू LMS ID है ना, वो अगर सेम ये सिलेक्ट करता है ओपन होने पर, याद रहे कि जैसे ही प्रोजेक्ट ओपन होता है, लिमिटेड सीटें होती हैं, लिमिटेड टाइम होता है, तो इसलिए जल्द से जल्द आप जो है स्टूडेंट्स फौरन जो है वो सिलेक्ट कर लें प्रोजेक्ट का नेम। अगर आप स्टूडेंट्स ने आपस में मिलकर ग्रुप बनाना है, अगर आप एक दूसरे को जानते हो और एक अच्छा स्पोर्टिव वर्क करना चाहते हो, तो फिर इसके लिए है कि आप अवेयर रहें इस हवाले से कि जैसे ही प्रोजेक्ट ओपन हो तो आपने उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है, ताकि आपका ग्रुप जैसे कि आपने पहले ऑलरेडी बनाया हुआ था, सोचा हुआ था, उसी तरह आपका ग्रुप बन जाए। जैसे ही आप प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेंगे तो फिर आपके LMS में असाइनमेंट वाले सेक्शन में 50 स्टूडेंट्स की लिस्ट आ जाएगी। उनमें से आप अपने जो रेलिवेंट जो पर्सन है, स्टूडेंट्स आपके जो क्लासमेट्स है, उनको आप आइडेंटिफाई करें, लिस्ट में नाम आता है उनको, तो उनको रिक्वेस्ट जो है वो भेज दें या एक्सेप्ट कर लें। अगर वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे तो वो आपके ग्रुप का वो हिस्सा बन जाएंगे जिनको आपने अपने ग्रुप में शामिल करना है। अच्छा, असाइनमेंट नंबर 1 जो है वो प्रोजेक्ट प्रपोजल है, मतलब कि आपने प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लिया, ग्रुप भी फॉर्मेशन होगी, ग्रुप फॉर्मेशन के बाद भी प्रोजेक्ट प्रपोजल है। असाइनमेंट नंबर 1 जो है वो प्रोजेक्ट प्रपोजल पे आपने सॉल्व करनी है, और प्रोजेक्ट प्रपोजल में जो होता है वो आपको यानी कि आपने सबमिट करना होता है प्रोजेक्ट जो आपने सेलेक्ट किया है, वो प्रपोजल के अंदर आपने सबमिट करना होता है इंक्लूड करके। उसके बाद फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और फील्ड वर्क जो है वो आप करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मतलब कि अगर मैंने यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर जो है वो चूज कर लिया, या फिर रिहेबिलिटेशन सेंटर अगर मैंने चूज कर लिया है, तो मैं अपने घर के आसपास जो भी रिहेबिलिटेशन सेंटर है उसको मैं विजिट करूंगा, उनको मैं इतला दूंगा कि मुझे प्रोजेक्ट मिला और मैं फील्ड वर्क जो है वो करना चाह रहा हूँ, एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है वो करना चाह रहा हूँ। और जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के जो टास्क हैं वो भी आपको प्रोजेक्ट प्रपोजल के साथ ही अवेलेबल हो जाएंगे। मतलब कि कलर एक्टिविटी हो सकती है या फिर मेडिटेशन एक्टिविटी भी हो सकती है, कोई भी आपको टास्क दे सकते हैं प्रोजेक्ट प्रपोजल के अंदर, तो आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करवाएंगे और करेंगे जो भी हमने अदारा चूज किया हुआ उसके अंदर। उसके बाद फिर असाइनमेंट नंबर 2 में आप रिपोर्ट राइटिंग करेंगे। असाइनमेंट नंबर 2 रिपोर्ट राइटिंग एक फॉर्मेट है, डोनर सेक्शन में आपको मुकम्मल मिल जाएगा। स्टेप बाय स्टेप आपने रिपोर्ट राइटिंग करनी है, और याद रहे कि प्रोजेक्ट जो है वो एक स्टूडेंट्स मुकम्मल नहीं बनाएगा। एक ग्रुप के अंदर 5 स्टूडेंट्स होते हैं, तो ये 5 स्टूडेंट्स जो प्रोजेक्ट की जो एक्टिविटी है आपस में डिवाइड हो जाती है, और जो कोर्स का जो सुपरवाइजर होता है वो एक्टिविटी डिवाइड कराता है, और जो ग्रुप का जो लीडर होता है, जो स्टूडेंट ग्रुप का लीडर होगा, वो इन सारी एक्टिविटीज को, सारी जो टास्क जो थे उनको असम्बल करेगा, उनको जोड़कर फिर रिपोर्ट बनाकर वो सुपरवाइजर को, या फिर असाइनमेंट वाला जो सेशन है PSY 612 एक्टिव सिटीजनशिप, उसके अंदर जो वो अपलोड करेगा। ये ग्रुप लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सुपरवाइजर से भी वो ज्यादा अटैच है, और जो सुपरवाइजर कहे उसके मुताबिक वो फिर उन गलतियों को भी सुधारे, और अपने ग्रुप के जो पर्सन्स हैं, जो अपने कोलीग्स हैं उसके, उनको भी अवेयर करें कि यार आपकी एक्टिविटी जो है ना वो सही नहीं है, सुपरवाइजर ने ये कहा है कि इसको सही करो, तो वो साथ साथ में लीडर अवेयर भी कराएगा अपने ग्रुप मेंबर्स को। उसके बाद है प्रोजेक्ट सिलेक्शन। प्रोजेक्ट सिलेक्शन का जैसे कि ऊपर मैंने बता दिया, उसमें वही चीज बताई गई है, प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेंगे आप। उसके बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन के बाद फिर जाहिर सी बात है जो टाइटल एंड लाइन प्रेफरेंस दिए गए हैं, जैसे कि अपनी इंटरेस्ट और स्किल्स के मुताबिक जो है वो प्रोजेक्ट जो है आप चूज करेंगे।
और उसके बाद फिर आप ग्रुप फॉर्मेशन जो है वो आप अपना ग्रुप बनाएंगे स्टूडेंट्स, आप अपना प्रोजेक्ट जो आपने सेलेक्ट किया होगा। और उसके बाद असाइनमेंट प्रोजेक्ट इस प्रपोजल में फिर आप प्रोजेक्ट जो है वो प्रपोजल को लेकर आप कोर्स को रोड मैप देंगे। और रोड मैप से मुराद यही है कि जिसमें आप ऑर्गेनाइजेशंस को और उसकी जो हमें परफॉर्म करनी है जहाँ पे एक्टिविटी, वहाँ पे जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं या सपोर्ट रिसोर्सेज हैं उनको आप शामिल करेंगे। उसके बाद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये जो है इसका क्राइटेरिया 4 से 6 वीक है। याद रहे कि आपने 4 से 6 वीक जो है वो काम करना है, मतलब कि एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। और ये जरूरी नहीं है कि आप 4 से 6 वीक मतलब कि आप डेली बेसिस पे जाएं। आप हफ्ते में 1 दफ़ा चक्कर भी लगा सकते हैं, 2 दफ़ा भी चक्कर लगा सकते हैं, 3 दफ़ा भी लगा सकते हैं। और 1 घंटे का 2 घंटे का जरूरी नहीं है कि आप सुबह 9 बजे गए तो 12 बजे ही वापस आए या फिर 2-5 बजे ही वापस आए। तो ऐसा नहीं है, सिर्फ आपने जस्ट वहाँ पे जहाँ पे भी आपने जो सेंटर चूज़ किया है या ऑर्गेनाइजेशन चूज़ किया है वहाँ पे जस्ट आके आपने जाके बताना है कि मेरा प्रोजेक्ट मिला है, तो मैं यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे सिर्फ 1 एक्टिविटी या 2 एक्टिविटी या जो भी एक्टिविटी है वो मुझे परफॉर्म करने की इजाज़त दें। और अगर वो वहाँ का जो स्टाफ है अगर इजाज़त देता है तो मोस्ट वेलकम, वहाँ पे आप जाएँ, फिर 1-2 एक्टिविटी परफॉर्म कराएँ और उसकी जो पिक्चर्स हैं वो आप उसको खींच लें और अपने जो फाइनल जो रिपोर्ट राइटिंग है उसके जो फॉर्मेट के एंड पर जो अटैच होनी है पिक्चर्स, वो उसके लिए आप सेव करके रखें और एंड पे वो अटैच कर दें। वो फॉर्मेट जो है उसको कैसे सोल्व करना है उसका भी मैं मुकम्मल बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये जो लेसन्स हैं जितने भी PSY 6 वर्क का जो ओरिएंटेशन जितने भी मेथड है उनके हवाले से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो फिर ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है वो आपको 4 से 6 वीक फेस करना पड़ेगा। उसके बाद असाइनमेंट नंबर 2 में प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग है। इसमें ये है कि आपने 6 वीक यानी कि 4 to 6 वीक्स जो है यानी कि 4 से 6 हफ्ते आपको दिए जाएंगे जिसमें आप रिपोर्ट राइटिंग करेंगे। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग आप लिखेंगे और समराइज भी करेंगे और एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में बनाकर आप जो है उसको हाईलाइट करते हैं आउटकम जो भी आपने हासिल किए हैं उसको भी आप असेंबल करेंगे। और फिर ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी रिकमेंडेशंस हैं फ्यूचर के हवाले से वो भी प्रोजेक्ट के अंदर आप डालेंगे ताकि इम्प्रूवमेंट जो है वो हो सके ऑर्गेनाइजेशंस की मतलब कि जो प्रोजेक्ट है वो मजीद इम्प्रूव हो सके। और उसके बाद फिर क्या है कि फाइनल फेज में ये भी है कि फाइनल फेज में आपने प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट जो है वो सबमिट करना होगा। उसके बाद फिर जो प्रोजेक्ट होता है इसमें आमतौर पर आपकी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो भी डिज़ाइन या सर्व हो और वो प्रोजेक्ट को इम्प्रूव करने के काबिल हो। मतलब कि अगर आप जरूरी नहीं है कि ये जो प्रोजेक्ट है आप सिर्फ यूनिवर्सिटी के कोर्स को लेकर आप सबमिट कर रहे हो, बल्कि ये जो प्रोजेक्ट है उस ऑर्गेनाइजेशन के काम भी आए। जिस ऑर्गेनाइजेशन को आपने चुना है, जिस सेंटर को आपने चुना है, उनके भी ये प्रोजेक्ट काम है कि फ्यूचर में उनको बेहतर बेनिफिट्स मिले, उनके अंदर इंप्रूवमेंट हो। तो आपने आपका पर्पस ये भी होना चाहिए, तो इसमें यही जस्ट बताया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में PSY 6 वर्ड के नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफिज़। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगी है तो साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर ऑलरेडी हमने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।